सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मा बीजासैन रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। जय माँ बीजासेन आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? मातेश्वरी माता बीजासेन महारानी के आशीर्वाद से आप सभी खुश होंगे और जगत जननी जगत कल्याणी मातेश्वरी माँ बीजासेन मैया से आप सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि माता आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखे। तो आज ये जो वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं, ये वीडियो वशीकरण विद्या से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आज के समय में हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं समस्याएं बहुत हो रही हैं। किसी का पति उसकी पत्नी को छोड़कर चला जा रहा है, किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो किसी की पत्नी अपने पति को छोड़ करके चली गई है। तो ऐसे घरों को बचाने के लिए वशीकरण विद्या आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि जिससे कि टूटते हुए घर वो माता रानी के आशीर्वाद से बच सकें। और हम नहीं चाहते कि किसी का घर टूटे, क्योंकि टूटे हुए घरों के लोगों को हमने देखा हुआ है, उन लोगों को हमने रोते हुए देखा हुआ है। तभी आज हम ये वशीकरण विद्या आप सभी को बताने वाले हैं। हम नहीं चाहते कि किसी का घर भी इस तरह से टूटे, और परमेश्वरी उस जगत जननी जगत नंदिनी उस मातेश्वरी माँ बीजासेन मैया से भी हम प्रार्थना करते हैं कि हे माता, किसी के घरों को आप टूटने ना दें, टूटते हुए घरों को बचाएं माता, और उन सबके ऊपर कृपा करें। जो लोग भी इस विद्या का प्रयोग करें, उस विद्या के माध्यम से उनका जीवन सुरक्षित हो जाए, उनका टूटता हुआ घर बच जाए। तो आप सभी से ज्यादा बात ना करते हुए हम अब आप सभी को वो वशीकरण विद्या का प्रयोग बता देते हैं, जिस प्रयोग के माध्यम से आप लोग अपने टूटते हुए घर को बचा सकते हैं। हम आप सभी को वादा करते हैं, अगर आप सभी इस प्रयोग को सच्चे मन समर्पण के साथ करेंगे तो आप सभी का अवश्य टूटता हुआ घर बच जाएगा। लेकिन इस प्रयोग को आप सभी को गलत तरीके से नहीं यूज करना, अन्यथा ये प्रयोग आप सभी के लिए कार्य बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि हम पहले ही बता देते हैं ये प्रयोग माता कामाख्या का है। अगर आप लोग इस प्रयोग को गलत तरीके से उपयोग करने की कोशिश करोगे तो उल्टा आपके जीवन में दुष्परिणाम घटित होने लग जाएगा, आपके जीवन में समस्याएं प्रकट होने लग जाएंगी। तो सिर्फ आप लोग टूटते हुए परिवार को बचाने के लिए, जैसे कि जिसका पति उनको छोड़ करके चला गया है, या उनकी पत्नी उनको छोड़ करके चली गई है, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो घर से भाग गया है लेकिन उस व्यक्ति के विषय में पता नहीं चल पा रहा है कि वो व्यक्ति आखिर वास्तविक में है कहाँ, या फिर वो घर नहीं लौटना चाहता है, घर नहीं आना चाहता। आपको पता है कि वो व्यक्ति वहां पर है या जिस स्थान पर भी, लेकिन वहां से वो वापस नहीं आना चाहता है। ऐसे लोगों के ऊपर आप वशीकरण इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो अवश्य ही हम गारंटी देते हैं, माता रानी की कृपा से वो व्यक्ति अवश्य लौट करके आएगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में। बस जिस प्रयोग को जिस तरीके से हम आप सभी को बता रहे हैं, उस तरह से इस प्रयोग को आप सभी को कर लेना है। ध्यान रहे, इस प्रयोग को आप सभी किसी भी दिन कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप सभी के लिए इस प्रयोग को करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त की जरूरत है। आप जिस दिन चाहे, जिस समय चाहे इस प्रयोग को कर लें सच्चे मन से, अवश्य आपका वो कार्य हो जाएगा। तो आपके लिए करना क्या है? सर्वप्रथम आपके लिए भोजपत्र की जरूरत पड़ेगी। भोजपत्र के साथ साथ आपके लिए जो लाल कलर की जो कुमकुम होती है, उस कुमकुम की आप सभी के लिए जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद आपको शहद की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद आप लोगों के लिए कलम के रूप में अनार की डंडी ले सकते हैं, या फिर तुलसी माता के पौधे की भी डंडी ले सकते हैं। इतनी सामग्री आप किसी भी दिन इकट्ठी कर लीजिए। इकट्ठी करने के बाद आप सभी के लिए क्या करना है कि आप लोग एक स्थान पर बैठ जाइए, और बैठने के बाद आप लोग एक प्लेट में, एक पात्र में कुमकुम को घोल लीजिए और उसमें थोड़ी सी शहद डाल लीजिए। और उसके बाद में शहद डालने के बाद थोड़ा सा उसमें गंगा जल भी डाल दीजिए। ये सब डालने के बाद आपके लिए जो अनार की कलम या तुलसी माता के पौधे की जो आपने कलम बना रखी है, उस कलम से उसको घोल लीजिए उस प्लेट में। जो भी सामग्री आपको हमने बताई है, शहद, कुमकुम और थोड़ा सा गंगा जल, इसको मिश्रण कर लीजिए उस डंडी से। और मिश्रण करने के बाद आप एक भोजपत्र ले लीजिए, और भोजपत्र पे जो हम मंत्र आप सभी को बताने वाले हैं, तो श्री माता कामाख्या को याद करते हुए, मातेश्वरी माता बीजासेन मैया को सच्चे मन से याद करते हुए
आप लोगों के लिए माता कामाख्या का जो मंत्र हम आप सभी को बता रहे हैं, उस मंत्र को भोजपत्र पे लिख दीजिए आप सभी। ओम क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम फट। बस इतना छोटा सा ये मंत्र है और ये मंत्र 100% आपका कार्य करके देगा। बस सच्चे मन के साथ इस कार्य को करिए आप सभी। आप लोग भोजपत्र पे उस डंडी के माध्यम से जो माता कामाख्या का जो स्क्रीन पे आप सभी को मंत्र दिख रहा होगा, इस मंत्र को आप सभी एक ही लाइन में भोजपत्र पे आपको लिख देना है। ओम क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम फट। भोजपत्र पे आप इस मंत्र को लिख दीजिए जो लगातार आप सभी को स्क्रीन पे मंत्र दिख रहा है। तो इस मंत्र को आप लोग को लिख लेना है और लिखने के बाद अगर कोई आपका पति आपको छोड़ करके जा चुका है या किसी अन्य महिला के संपर्क में है और आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपके पास आ जाए, फिर से आपके साथ में रहने लग जाए, या फिर आपका घर छोड़ करके काफी दूर जा चुका है वो व्यक्ति और आप चाहते हैं वो व्यक्ति वापस आ जाए, आपका टूटा हुआ घर फिर से बस जाए, तो ऐसी स्थिति में आप लोग उस व्यक्ति का नाम, जहां पर आपने ओम क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम फट भोजपत्र में जो मंत्र लिख रखा है, उस मंत्र के ऊपर उस व्यक्ति का नाम और उसकी कास्ट लिख दीजिए और उस मंत्र के नीचे भी उस व्यक्ति का नाम और कास्ट लिख दीजिए। बस इतना आपको भोजपत्र पे लिख देना है और भोजपत्र पे इस तरह से लिखने के बाद उस भोजपत्र को आप फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड आपको एक बार नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। आपको 2 बार फोल्ड करना है। एक बार उसको फोल्ड करें, फिर दूसरी बार उसको फोल्ड कर दें। इस तरह से उसमें चौकोर बन जाएगा वो। उसके बाद में आपके लिए उस भोजपत्र को ले जाने के बाद आपके लिए पूजा वाले स्थान पर पहुंच जाना है। पूजा वाले स्थान पर जाने के बाद एक लाल वस्त्र ले लीजिए, लकड़ी की बजोट के ऊपर उस लाल वस्त्र को बिछा दीजिए और उसके ऊपर चावल की ढेरी लगा दीजिए और चावल की ढेरी के अंदर उस भोजपत्र को रख दीजिए। उसके बाद आपके लिए माता बीजासेन महारानी और माता कामाख्या के नाम से एक चौमुखी दीपक प्रज्वलित करना है आप सभी के लिए घी का, और उस ढेरी के ऊपर उस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए और जब तक प्रज्वलित रहने दीजिए उस दीपक को कि जब तक कि वो दीपक स्वयं से ठंडा नहीं हो जाता है, जब तक उस दीपक को जलने दीजिए। और जब दीपक स्वयं से ठंडा हो जाता है उसके बाद में आप उस भोजपत्र को लीजिए और भोजपत्र को लेने के बाद आप सभी उस भोजपत्र को, अगर आपके पास माता रानी मां शेरावाली की तस्वीर है या मूर्ति है, तो आप लोग उस मूर्ति के चरणों में उस भोजपत्र को रख दीजिए या तस्वीर के चरणों में रख दीजिए और लगातार आपके लिए 5 दिन तक उस भोजपत्र को खोल के नहीं देखना है। लगातार माता के चरणों में उस भोजपत्र को रखा रहने दीजिए। हम गारंटी देते हैं 5 दिन के अंदर अंदर आपका वो कार्य हो जाएगा। जो व्यक्ति गुमा होगा या जो व्यक्ति आपसे दूर होगा, तो अवश्य उस व्यक्ति का या तो आपके पास फोन आ जाएगा या व्यक्ति वो स्वयं आपके पास आ जाएगा। बस सच्चे मन श्रद्धा के साथ करिए इस प्रयोग को, और इस प्रयोग को देने का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि भवानी समस्त उन टूटे हुए घरों को बसा दे, क्योंकि ऐसे सभी लोगों को हमने रोते हुए देखा है जिन लोगों के घर टूट गए हैं। किसी के हमारे पास फोन आया तो उनकी पत्नी रो रही है, तो कोई पति रो रहा है, तो कोई किसी का बच्चा है जो घर छोड़कर चला गया है और वो कहीं बाहर रह रहा है लेकिन वो आ नहीं रहा है, किसी लड़की के संपर्क में है। ऐसे लोगों के घर हम नहीं चाहते कि टूटे या उनके माता पिता अपने बच्चे के लिए रोते रहें। तो ऐसे सभी लोगों के लिए इस प्रयोग को दिया है, तो इससे आप लोग अपने घर को बचाएं, टूटे हुए रिश्तों को बचाएं, जो बिछड़े हुए रिश्ते हैं उनको बचाएं, और जो भी आपके सगे संबंधी आपसे दूर हो चुके हैं, इस प्रयोग को करने के बाद अवश्य उस मातेश्वरी माता बीजासेन मैया की कृपा से आप सभी के जीवन में अवश्य खुशियां आएंगी। और हम मातेश्वरी माता भवानी से भी प्रार्थना करते हैं कि मैया जो भी व्यक्ति इस प्रयोग को करे उस समस्त व्यक्तियों का कल्याण करें, उन व्यक्तियों का वो कार्य सफल करें। तो आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी दी गई है, इस जानकारी से आप लोग लाभ लीजिए और जितना हो सके इस चीज का सदुपयोग करिएगा, क्योंकि हम पहले ही आप सभी को आगाह कर चुके हैं। अगर आप लोग इस चीज का दुरुपयोग करते हैं तो माता कामाख्या की शक्ति आपको अवश्य दंड देगी। इसलिए इस चीज का गलत उपयोग मत करिएगा। जो चीज हमने आप सभी को बताई है उसी तरीके से इस चीज का उपयोग करिएगा। माता रानी आप सभी का कल्याण करे, सदा खुश रहिए। जय मां बीजासेन।